सर मैं आपसे एक बहुत तकलीफदायक और एक बहुत हार्श क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं आया इसलिए हूँ। ठीक है, सही सही बताना। आप रिकॉर्डिंग करेंगे हम इसके और इसको मैं पब्लिश भी करूँगा। सर फांसी देना वास्तव में एक न्यायिक प्रक्रिया है या राजनीतिक दबाव के कारण या मजबूरी के कारण फांसी दी जाती है? देखिए, जो फांसी दी जाती है, आप देखो पहले किसको दी जाती है। ज़्यादातर आप देखेंगे फांसी जो दी जाती है ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपना वकील, ये बात मैंने पहले भी कही है, जो लोग अपना वकील ठीक ठीक वकील नहीं कर पाते उनको फांसी दी जाती है। अगर आपने ठीक वकील कर लिया, आपने 50 खून भी किए वो भी माफ माफ कर सकते हैं? बहुत। आपने देख, मैंने आपको पंडेर का एग्जाम्पल दिया है, कोहली का एग्जाम्पल दिया है। 20-25 उनके ऊपर मर्डर का, वो कोहली के ऊपर थे केस। अब वो देखो, अब ही इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्विटर। तो फांसी की जो प्रक्रिया है, ये मैं कहता हूँ तब तक तो चले जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होता। सिस्टम ठीक हो जाए तो ये फांसी को एबॉलिश कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल 100%। बिल्कुल, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप फांसी नहीं देखोगे। फांसी एक तरह का शॉर्टकट मेथड है। जैसे कि आप आवाज़ बंद कर देते हैं, इवन न्यायिक प्रक्रिया की आप आवाज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको पता नहीं कितनी चीज़ें मिल जाएं। जैसे आप देखो, मैं बताऊं आपको, आपने ड्रग एडिक्ट पकड़ा, आपने उसके पास 5 ग्राम स्मैक मिल गई, आपने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अगर इसको इन्वेस्टिगेट करे पुलिस, हाँ भाई तू किससे लाया था, ड्रग बता किससे लाया था, उसने बताया कि इससे लाया था, उसके ऊपर छापा मारे जाके वो फर्दर वो कहाँ से लाया था उस पर वो करें, तो आप एक तह तक बात पे पहुंचोगे, उससे आपका क्राइम खत्म होगा। आप क्राइम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, आप क्रिमिनल को खत्म करने की बात कर रहे हो कि उसको आपने जेल में भेज दिया, आपने क्रिमिनल को खत्म कर दिया। आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कंट्री में लॉ है कि अगर आपने एक आदमी को एक्विटल कर दिया, सपोज मर्डर का केस है, मर्डर में आप देखेंगे 60% एक्विटल हो जाते हैं। तो एक्विटल हो गया तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि लॉ को ये स्पेकुलेट करना चाहिए, इसमें स्टिपुलेट करना चाहिए कि अगर इसने मर्डर नहीं किया तो किसने किया। हम वहां पे जाते ही नहीं, हमारा तो खाली हो गया, वो एक्विटल हो गया, केस खत्म। अगर पुलिस ने उसको एक्विटल किया है तो आगे उनको चाहिए उस पुलिस वाले को कहें या थानेदार को कहें कि तू बता भैया ये मर्डर किसने किया था, इसने तो किया नहीं था, किसने किया था, ताकि पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करे। राइट। अब तो आप खाली क्रिमिनल को जेल में डाल दिया, आप सोचते हो कि आपने जस्टिस कर दी, बात खत्म होगी। उससे क्या है कि आपका क्राइम इतना बढ़ गया है। आप देखें, अगर थानों में एफआईआर वगैरह देखेंगे, मेरा सोचना ये है कि आपका जितना क्राइम होता है उसका 10% भी रिकॉर्ड नहीं होता। बड़ी मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये आपको, हाँ राइट। मैं तो सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 10% भी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आपका 100% रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए थाने के उस पर, तो वैसा आपकी जेलें ऐसी भरी पड़ी हों। आप देखेंगे अमेरिका में आप जाओ, अमेरिका में 8 प्रिजनर पर आई थिंक 1000 प्रिजनर, 8 लोग जेल में है। हर 1000 लोगों पे 8 लोग जेल में। तो वहाँ की जेलों में हमारे से कई गुना ज़्यादा उनके यहाँ प्रिजनर है। अब भारत में देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई 5 लाख प्लस प्रिजनर है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन थी। ये तो मजाक हो गया मतलब। हाँ, है तो अब आप सोच रहे हो उसमें। सिस्टम मजाक हाँ, बन गया है सर मतलब मतलब। हमारे यहाँ हर कोई क्रिमिनल है, पकड़ा खाली गरीब जाता है, राइट। जो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, तो सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है इंडिया में? जिसके पास पैसे के अलावा कौन पावरफुल है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में जो नेता है वो है। हाँ, नेता कानून उनको बनाना है। अगर वो कानून अच्छा बनाए, अगर कानून अच्छा बनाते हैं तो कानून अच्छा बनाए तो आप देखें पूरा सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। पर मुझे लगता नहीं कि कोई सीरियसनेस किसी की है कि कानून अच्छा बनाए। बहुत फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। मेरे में फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि कैसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। हाँ बोलो, और एक तो हर एक में एक वो है कि दूसरे को विक्टिम करके हाँ। खुद अपने आप को साफ करना। अपना पलड़ा जानना हाँ, अब झाड़ना है। अपना पल्ला जो है वो झाड़ देना है। मैक्सिमम मैंने एक ना आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था सर। मैंने उनको बोला था कि नेता है, एक बिजनेसमैन है और एक ब्यूरोक्रेट्स है, ये 3 लोग ही मिलके सब कुछ कर रहे हैं। सारा घोटाला जितना हो रहा है, सारा अपराध जितने हो रहे हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं है? बोले सर पता है। मैंने बोला क्या कर सकते हैं? अभिषेक जी कुछ नहीं कर सकते, अपन पॉडकास्ट करते हैं। अब देख आप देखिए, रामायण में लिखा हुआ है, रामचंद्र, वो एक गाना आपने सुना होगा ना,
रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, घास चुनेगा दाना दम कौवा का, मोती खाएगा। कौवा मोती खाएगा। या होते जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज का टाइम ये कलयुग है, घोर कलयुग है। इसमें जो पावरफुल है वो जो मर्जी करे, जो दबा हुआ है वो दबा रहता है, उसको कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। मतलब पैसा कमाओ, मतलब, पैसा कमाओ, और पावरफुल बनो। पैसा कमाओ, पावरफुल बनो, या आप अपने गैंगस्टर बन के बड़े वो पावरफुल होना, टेररिस्ट बन के पावरफुल होना सरकार ये चाहती है। अगर आप ये बन गए, आप पावरफुल बन गए, या पॉलिटिक्स उसमें पावरफुल बन गए, तो आप फिर अपने नीचे वाले को दबाओ, बस। इसके अलावा कोई दूसरी चीज मैंने यहाँ होते हुए नहीं देखी। जेलों में रहस्यमय मौतें बहुत हो जाती है। रिसेंटली अभी सलमान खान का भी केस आया था मुंबई के अंदर। वहाँ पे जिनको पकड़ा गया था, एक ने फांसी लगा ली अंदर ही अंदर, या फिर बाथरूम में मर गया, ऐसा कोई केस था। ये रहस्यमय मौतें होती है वास्तव में, या फिर ये भी पावर का गेम है? लॉ ये कहता है कि कोई भी जेल में अगर मौत होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है। जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है, जज मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी जांच कर सकता है, या एसडीएम भी इंक्वायरी कर सकता है। तो हर एक चीज की मतलब इंक्वायरी तो होती है। अब पर उसका जो कारण जो है उसके पीछे, कई बार गैंगस्टर्स की लड़ाई होती है तो मार दिया। वो कई बार क्या होता है कि एक आदमी बाहर से बड़ा इतना पीड़ित होता है, वो सुसाइड कर लेता है, वो सिस्टम का ऐसा मारा हुआ होता है। तो बेशक इसमें इंक्वायरी होती है, कुछ भी होता है, पर इस सिस्टम जो है जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा इसमें, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। क्योंकि सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात हो गई सर, बट है ना, आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है आपके पूरे सिस्टम में जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई हो जेल में, और वो भी जिंदा हो? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि आपने किस इंटेंसिटी से आवाज उठाई है, इस पे डिपेंड करता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई है तो ये ठीक है, आपसे आपके जो ऑफिसर जो हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके सुपीरियर आपसे नाराज हो जाएंगे, ये तो बड़ी आम बात है। अगर आप कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करेंगे, मैं आपको अपना केस बता। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी कहानी बताइए था। मुझे हाई कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट, मैं जो है लिंक था हाई कोर्ट या जुडिशरी के बीच में, और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मैं लिंक था। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, कोर्टों को कोई बात कहनी होती थी, ज़्यादातर मेरे थ्रू होती थी, या उन्होंने कुछ कहना होता था, ज़्यादातर मेरे को बुलाते थे जज और कहते थे ऐसी शिकायतें आ रही है, अपने उसमें करो। मुझे एक जज साहब ने बुलाया, जस्टिस सिस्तानी, मैं नाम भी बता देता हूँ, हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि सुनील, आजकल आपकी जेलों से ना एक्सटॉर्शन की बड़ी वो आ रही हैं, कि लोग एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और बीटिंग हो रही हैं, जो पैसे नहीं दे रहा ब्राइबरी के ऊपर बीटिंग हो रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। अभी हमने जुडिशियल एक्शन नहीं लिया, अगर हम जुडिशियल एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो आप फिर ये मत कहना कि हमने कोई आपके ऊपर ज्यादती की है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये वाली बात कन्वे कर दूंगा। हमारी एक जीओस की मीटिंग होती थी, जिसमें कि हर एक मतलब यूनिफॉर्म फोर्स में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ एक जीओस की मीटिंग होती है। जो गेस्टेड अफसर होते हैं वो सारे के सारे जो है उस मीटिंग में आते हैं, जिसको कि डायरेक्टर जनरल जो है हेड करता है। मैंने अनमीटिंग दी, वो वाली बात एज इट इज बता दी। मैंने कहा जज साहब ये कह रहे थे, हाईकोर्ट के जज का कहना बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं तो सीधा एक्शन ले लेते तो हम कहीं के ना रहते, उन्होंने पहले हमें वार्न कर दिया। तो मैंने ये बात सबके बीच में कह दी। एसपी भी बैठे होते हैं, डीआईजी भी होते हैं, आईजी भी होते हैं, डीजी भी होते हैं। पर मेरे जो बॉस थे उनको उनको लगा इसकी ये हिम्मत कि सबके बीच में कह दिया कि एक्सटॉर्शन आजकल बढ़ गया है और ब्राइबरी के लिए बीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, इसकी ये हिम्मत। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ जो मेरा लास्ट के 2 साल थे ना, जो मैंने नौकरी बिताए हैं, लास्ट के 2 साल? इतना परेशान करा इन्होंने। रोज मुझे एक मीमो उठा के दे दे, मतलब पूरी 35 साल की 33 साल की नौकरी, मुझे एक मीमो नहीं मिला था। रोज मुझे एक मीमो मिल जाए, उसमें ये दिखाओ कि आपने इस ऑफिसर को ये एडवाइस क्यों नहीं किया, जबकि एडवाइस मेरे से को पूछेगा तभी मैं दूंगा। या उसमें ये लिखा होता था कि आपने इस एडवोकेट को जो है लीगल इंटरव्यू कैसे करवा दी, वो मेरी पावर में थी। या उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई 10 साल पहले जो है कोई, हमने एक प्रोजेक्टर और वो खरीदा था, स्क्रीन खरीदी थी, ये जो अपने वार्डर्स होते हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं ही करता था, वो आपने खरीद ली, उसमें आपने फलां फलां से जो है आपने परमिशन क्यों नहीं दी।
वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो पैसे किसी और के थे, उनसे वो परमिशन का कह रहे थे। तो मुझे इन्होंने 8-10 मीमो, जो मेरे आखिरी 2 साल थे, खाली इसी बात से कि मैंने सबके बीच में वो वाली बात कह दी। और दूसरा क्या था कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को मैंने जाके बता दिया कि जेल में आजकल बहुत भ्रष्टाचार है, और इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ एक कैदियों के मैंने नाम बताए उनको जाके। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे को अपने घर बुलाया, उससे पहले मैं उनसे ऑफिस में मिला, फिर उन्होंने घर बुलाया। वहाँ भी मैंने जाके रिपीट किया, मैंने कहा ये लोग हैं जो दब के वहाँ पे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पूरी जेल का डिसिप्लिन जो है खराब किया हुआ है, और कैदियों के पास शराब भी पहुंच रही है, और कैदियों के पास औरतबाजी भी हो रही है। आपने नाम बता दिया अरविंद केजरीवाल जी को। तो मुझे फिर कहने लगे सुनील जी आप फिर घर पे आना। मैं फिर घर पे गया, घर पे उनको बताया, रिपीट की मैंने, जेल मंत्री भी साथ थे सत्येंद्र जैन जी। तो फिर कहने लगे यार ये एक बात आप कह रहे हो कि डायरेक्टर जनरल ऐसे कर रहा है, पर ये तो सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है फंस जाएगा इस उस पे। अब मैंने कहा जो भी फंसे वो अपने आप नाम बताएगा कि किसके कहने से वो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। पर आप लगाएं कि उस बात का कोई भी पॉजिटिव असर नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई 2016 को रिटायर हुआ। 22 जुलाई 2016 को मुझे 20 पेज की चार्जशीट दे दी कि मैंने कोई स्क्रीन और प्रोजेक्टर खरीदा था, तो उसमें मैंने आईटी डिपार्टमेंट की परमिशन क्यों नहीं दी, जबकि खरीदा मैंने था ही नहीं कुछ। आपको खुद को डाल दिया। मैंने कुछ खरीदा नहीं था, क्योंकि मेरे को खरीदने की कोई पावर नहीं थी, मैं तो एक लीगल एडवाइजर था, मैं तो खाली एडवाइस कर सकता था। तो मुझे कह रहे हैं कि आपने ऐसी एडवाइस क्यों नहीं दी उनको कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे फाइनेंशियल उस मैटर की मेरे को कहाँ से पता होगा, मैं जेल मैनुअल या और चीज़ तो बता सकता हूँ, फाइनेंशियल मैटर के बारे में तो नहीं बता सकता ना। राइट। अगर डीजी ने कोई हुक्म दिया है कि आप प्रोजेक्टर स्क्रीन खरीद लो, तो उनको चाहिए था अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते। उन्होंने कहा और हमने जो है उसको खरीद लिया। खरीद भी हमने नहीं लिया, उन्होंने उसको आगे नेगोशिएट किया। 2 लाख के करीब का इस पे खर्चा था। उसकी मुझे चार्जशीट दे दी, जैसे कि बहुत बड़ा उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया हो, और चार्जशीट दे दी खाली परेशान करने के लिए। आप देखें गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर आपने किसी को परेशान करना है आप उसको फर्रा पकड़ा दो। तो वो वाला केस जो है करीब करीब 6 साल तक, आप देखो मतलब आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाता है। 6 साल तक वो, क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल थे वो मेरे से 2 बातों में खफा थे। एक तो मैंने सबके सामने क्यों कह दिया कि जेल में एक्सटॉर्शन हो रहा है, और जेल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सटॉर्शन तो होता रहता है हमेशा, पर उन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ब्राइबी की बहुत सारी वो शिकायतें आ रही थी। एक तो वो, और दूसरा मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास चला गया। उसका नतीजा मैंने 6 साल तक भुगता। 6 साल तक वो चार्जशीट 2022 तक। 2022 में गवर्नमेंट ने जाके मेरे को एक्जुलेट किया, तो था ही नहीं उसमें कुछ। 2022 में जाके एक्जुलेट किया, और जो भी मेरे ड्यूज देने थे इन्होंने विद इंटरेस्ट दिए। अब दिए पर जाके 6 6 साल साल तक तक मानसिक प्रताड़ना हो जाती है सर, ये तो। आप देखो ना, पूरी फैमिली मेरी जो है, हाँ। खाली मैं डिस्टर्ब नहीं था, मेरी फैमिली मेरे से ज़्यादा डिस्टर्ब थी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि आप किसी को चार्जशीट दे रहे हैं, अखबार में निकलवा दो। अखबार में जैसे आप निकलवाओगे तो उसके बाद क्या है, सब जगह शोर मच जाएगा कि सुनील गुप्ता जी ने बड़ा घपला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बस उसको आप लड़ते रहो।